हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग एक 12th के ह्यूमन रिप्रोडक्टिव चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ओवेरियन साइकिल, और इसी को कोरिलेट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल से, जो 12th बोर्ड के लिए इस बार बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। तो आइए हम लोग डिटेल में बात करते हैं ओवेरियन साइकिल। अगर आप किसी भी फीमेल की बात करोगे, तो किसी भी फीमेल में ये जो पेल्विस रीजन होता है ना, ये जो कमर का रीजन होगा ना, इसी जगह पर एक फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यूटेरस पाया जाता है, और उसी यूट्रस के आइदर साइड एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा जिसे हम लोग ओवरी कहते हैं। ये फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात अगर करेंगे तो ये अगर एक ओवरी का डिटेल बात करें, तो अगर ओवरी को इस तरह से कट करा जाए तो याद रखिएगा, इसके अंदर में सेंटर पर पाया जाता है मेडुला, और बाकी जो ये पेरिफेरल रीजन है ना, इसे हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। इसी कॉर्टेक्स के अंदर ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ होता है, ये कॉर्टेक्स के अंदर, और ये मेडुला, ये सेंट्रल पार्ट है, और इस तरह से ये दिस इज क्या कहिएगा, ये वॉल ऑफ ओवरी, ये ओवरी का एक दीवार हो गया। अगर हम इस ओवरी के वॉल की बात करेंगे ना, इसी वॉल के अंदर में फॉलिकल का ग्रोथ कैसे होता है, और फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे कंट्रोल होता है, हम इसी की बात करते हैं। अगर बात करेंगे तो ये जो फीमेल का ओवरी है, जिसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, अगर इस ओवरी का डिटेल डायग्राम की बात करें, ये ओवरी का, तो गौर करिएगा, ओवरी के अंदर, चूंकि अब ओवरी का क्या देखे आपने, ये अंदर वाला पार्ट मेडुला, और ये जो दीवार का पार्ट होगा इसको हम क्या कहेंगे, ये कॉर्टेक्स कहेंगे। और इसी कॉर्टेक्स में ये जो एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात करोगे ना, ये जो ओवरी का वॉल है, ये आप ओवरी का जो वॉल की बात करोगे ना, इसी वॉल में जर्मिनल एपिथेलियम सेल होता है, और ध्यान दोगे ये ओवरी के दीवार में, ये ओवरी फीमेल के, ये यूट्रस के बगल में, ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना, इसी के अंदर क्या बोले थे, स्ट्रोम मेडुला, और ये आपका कॉर्टेक्स, इसी के अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ में यानी किसी फीमेल में जन्म के पहले, जब फीमेल का एज लगभग 20 वीक मतलब 5 मंथ का था ना, उस समय ये फॉलिकल आपका उगोनियम मिलियनों में 6 से 7 मिलियन तक बनते हैं, 5 से 6 7 मिलियन तक। और जब फीमेल का बर्थ होता है ना, तो ये आपका जो है ये 2 मिलियंस के लगभग दोनों ओवरी में होते हैं। समय गुजरता है, जब किसी भी बच्ची का एज 12 से 13 साल के एज में पहुंचेगी, उस समय इस फॉलिकल का नंबर 50,000 से 60,000 के बीच होगा, और उसमें से काम करने लायक 400 से 500 रहता है, और जिसका हम नाम देंगे प्राइमोडियल फॉलिकल। यानी एम्ब्रियोनिक लाइफ में बना, और 13 साल आते आते इस फॉलिकल का नंबर
अभी भी 50 से 60,000 है, लेकिन काम करेगा उसमें से आपका 400 से लेके 500, यानी 400 to 500। अब होगा क्या, इसी में से एक एक फॉलिकल हर मंथ, यानी जब फीमेल का, जैसे किसी भी फीमेल का अगर आज फर्स्ट ब्लडिंग यानी मेंस्ट्रुएशन हुआ ना, तो आज फर्स्ट ब्लडिंग होगा और साथ में एक फॉलिकल यहां से निकल के डेवलप करेगा, और इसको निकल के, ये जो निकल के बड़ा होगा ना, इसको बड़ा करने में मदद करेगा FSH। और ये जैसे फीमेल में 3 से लेके 4 दिन 5 दिन जो ब्लडिंग का पीरियड होगा, उस मेंस्ट्रुएशन या ब्लडिंग पीरियड में ये 3 से 4 दिन फॉलिकल चुपचाप बड़ा होगा, और इसको बड़ा करवाता है कौन, FSH। किसी तरह का हार्मोन नहीं निकालेगा, ये सिर्फ साइज में बड़ा होगा। और 3 to 4 डेज के बाद, चूंकि इसको बड़ा कर रहा है FSH, और ये जब शुरू में बड़ा होगा ना, इसका नाम होगा प्राइमरी ग्रोइंग फॉलिकल, और बड़ा होगा नाम होगा सेकेंडरी ग्रोइंग फॉलिकल, और बड़ा होगा नाम होगा प्राइमरी ग्रेफियन फॉलिकल, फिर इसका नाम होगा सेकेंडरी ग्रेफियन फॉलिकल, फिर ये मैच्योर्ड ग्रेफियन फॉलिकल। ये बड़ा होने का काम 14 से 16 दिन तक होगा, लेकिन शुरुआती जो 3 से 4 दिन होगा ना, ये सिर्फ चुपचाप बड़ा होगा, यानी इसका कुछ होगा नहीं। यानी फीमेल का इधर आपका 3 से 4 दिन मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लडिंग का काम होगा, और उसी 3-4 दिन के पीरियड में आपका ये वॉल दीवार भी, यानी दीवार के अंदर फॉलिकल भी बड़ा होगा, और इधर 3 से 4 दिन तक ब्लडिंग होगा, और ये 3 से 4 दिन तक ये चुपचाप बड़ा होगा। और उसके बाद क्या करेगा, ये FSH तो इसको डेवलप करा ही रहा, अब इसका नाम हो जाएगा ग्रेफियन फॉलिकल, और ये लगातार एस्ट्रोजेन हार्मोन को सेक्रेट करेगा। यानी ये जो फॉलिकल निकल के बड़ा होने लगा ना, 3 से 4 दिन के बाद ये लगातार एस्ट्रोजेन का सेक्रेशन करेगा, और ये एस्ट्रोजेन लगातार सेक्रेट होगा। इस हार्मोन का फीमेल के केस में 13 से लेके 18 साल के बीच में क्या होगा, फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करेगा। जैसे कोई भी फीमेल 13 से 18 साल के बीच में उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड का साइज इंक्रीज करता है, ये एस्ट्रोजेन करवाएगा। साथ साथ यूटेरस बच्चेदानी का साइज बड़ा होगा, वेजाइना का साइज बड़ा होगा, वल्वा का साइज इंक्रीज करेगा, पेल्विस फीमेल का वाइडर होगा, फेशियल मसल्स वगैरह डेवलप होंगे, यानी फीमेल में एक ब्यूटीनेस आना शुरू, और फीमेल में बहुत सारा शारीरिक परिवर्तन होगा, ये 13 से 18 साल तक। और ये जितना भी परिवर्तन होगा, वो सारे परिवर्तन को ये एस्ट्रोजेन करवाएगा। 13 से 18 साल, ये एक एक्स्ट्रा काम हो गया कि ये 13 से 18 साल के बीच फीमेल को सेक्सुअली मैच्योर्ड करता है, यहां तक किसी के कारण सेक्सुअल अर्ज बढ़ता है, ये सब कुछ एस्ट्रोजेन करता है 13 से 18 साल तक। यानी किसी फीमेल में जितना भी सेक्सुअल कैरेक्टर में परिवर्तन हुआ, ये ड्यू टू एस्ट्रोजेन। यानी हर मंथ ये बड़ा होगा, हर मंथ एस्ट्रोजन हार्मोन निकलते रहेगा, ये तो एक नॉर्मल का। और उसके बाद क्या करेगा, 13 से 18 के बाद जितने चीज को डेवलप कराया उसको मेंटेन करके रखेगा, ये तो एक नॉर्मल काम है एस्ट्रोजन का। लेकिन यहां पर हर मंथ क्या करेगा, सबसे बड़ा चीज है, ये बड़ा हो रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा है, बड़ा करवाने में मदद कर रहा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलेगा। और ये हार्मोन निकल रहा है 13 से 18 के बीच में, तो फीमेल को सेक्सुअली मैच्योर्ड कर रहा है, नहीं कौन कर रहा है भाई, एस्ट्रोजन हार्मोन।
लेकिन बाकी क्या करेगा, जो 3 से 4 दिन मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो होगा ब्लडिंग, उसके बाद क्या करेगा, ये एक तो ब्लडिंग खत्म और उसके बाद एस्ट्रोजन के कारण ये यूट्रस का इंडोमेट्रियम का दीवार ये मोटा होना शुरू कर देगा। ये इंडोमेट्रियम का दीवार मोटा होगा। जैसे किसी फीमेल में अगर 1 तारीख को ब्लडिंग हुआ तो 1, 2, 3, 4 ये मेंस्ट्रुएशन होगा, ब्लीडिंग होगा, तो उस बीच में ये चुपचाप बड़ा होगा, कुछ करेगा नहीं। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद पूरा दीवार ब्लीडिंग हो चुका, अब आपका वाल साफ हो चुका है, अब ये एस्ट्रोजन निकालेगा और ये चौथे दिन से 5वें दिन से ये दीवार को मोटा करना शुरू कर देगा, यहां तक कि बेटा फॉलोपियन ट्यूब को भी हल्का सा थिक कर देता है। और ये कितने दिन मोटा करेगा, तो 3 से 4 दिन तक तो ब्लीडिंग होगा और उसके बाद 8 से 10 दिन 11 दिन तक ये दीवार को खूब मोटा करेगा। ये पूरी तरह से वाल मोटा होगा, ये पूरी तरह से वाल मोटा होगा, यानी इंडोमेट्रियम ठीक होगा। यहां पर ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, ग्लैंड्स के साइज बढ़ेंगे, यहां तक कि हल्का फुल्का वेजाइना भी क्या कहिएगा थोड़ा सा ठीक होगा। ये दीवार पूरी तरह से, अब ये आपका ये कौन करवा रहा है, एस्ट्रोजन, और इधर से बड़ा हो रहा है। आपका 1 तारीख से बढ़ना शुरू किया, 3 से 4 दिन तो ब्लीडिंग पीरियड हुआ, फिर ये लगातार बड़ा होगा। कितने दिन, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है तब ये 14 डेज बड़ा होगा, नहीं फर्स्ट डे से लेकर के, और अगर 13 डेज का 30 दिन का है तो ऐसे कंडीशन में 16 डे बड़ा होगा। और ये बड़ा होते जाएगा, जैसे जैसे ग्रेफियन फॉलिकल बड़ा होगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ेगा और इसको डेवलप करा रहा है कौन, एफएसएच। हार्मोन क्या करेगा, यूट्रस के इंडोमेट्रियम को थिक करेगा, यहां तक कि इसकी अपवार्ड मोटिलिटी कराता है। कि अगर अपवार्ड इसीलिए कि फीमेल क्वाइटस में जाएगी तो स्पर्म ऊपर की तरफ आए, ये सब करवाएगा एस्ट्रोजन। और होगा क्या, अब आपका जैसे इधर से आपने चर्चा किया ना, ये 3 से देखिए 4 दिन का पीरियड, हमने बोला ना कि मेंस्ट्रुएशन हुआ और लगातार इधर बड़ा हुआ, ये कब तक, तो ओवुलेशन के पहले तक ये आराम से बड़ा होगा, जिसको फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं या प्री ओवुलेटरी फेज कहते हैं। ये लगातार बड़ा हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, अब ये आपका जब बड़ा हो जाएगा तो अब ये ओवुलेशन कराएगा। ओवुलेशन कराने के लिए क्या होगा, जब ग्रेफियन फॉलिकल फुल्ली मैच्योर कर जाएगा तो ये यूट्रस के वाल में जाके टच कर, ओवरी के वाल में टच करेगा और उस समय एलएच हार्मोन का सेक्रेशन सडनली बढ़ जाएगा, जिसे एलएच सर्ज कहते हैं, और साथ में एफएसएच, ये दोनों मिल के एक साथ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहलाता है और ये दोनों मिलके ओवुलेशन कराएगा। इसका लाइफ 24 आवर्स का होगा, 24 से 48 आवर्स। अगर इस बीच में ये फीमेल क्वाइटस की और अगर यहां पर स्पर्म आ गया, इधर से स्पर्म आ गया और अगर ये फर्टिलाइजेशन कर गया तब तो जाइगोट बन जाएगा। नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं करा, कोई फीमेल क्वाइटस में नहीं गई, तो ये आपका ये जो आपका ओवम यानी एग जो है, ये आपका जो कि सेकेंडरी oocyte कहलाएगा, ये फॉलोपियन ट्यूब में आ गया और इधर क्या हुआ, ये आपका ओवुलेशन भी हो चुका। जब ओवुलेशन हो जाएगा तब क्या होगा, अब ये जो ग्रेफियन फॉलिकल था अपने अंदर से ओवम को रिलीज कर दिया। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसका नाम कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम ओवुलेशन के 14 डेज तक, जैसे ओवुलेशन मान लीजिए 16 तारीख को हुआ तो ये 14 डेज यानी 14 दिन तक ये कॉर्पस ल्यूटियम पड़ा हुआ रहेगा ओवरी के अंदर।
इसको मेंटेन करेगा कौन? LH हार्मोन। और ओवुलेशन हो चुका है, अब इस ओवम का यूज हुआ कि नहीं हुआ ये पता करने में 14 डेज का समय लगेगा। और ये कॉर्पस ल्यूटियम लगातार प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन निकालेगा, जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन ज्यादा होगा। और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा और एस्ट्रोजन क्या करेगा? ये दोनों मिलके ये यूट्रस के वॉल को और ज्यादा थिक करेगा, दोनों मिलके, और ग्लैंड्स के साइज को अंदर में और बड़ा करेगा। ये दोनों मिलके एकदम और भास्कुलर कर देगा। क्यों करेगा? ये सोच करके कि ये जो ओवम आया है स्पर्म के साथ मिलके जाइगोट बना होगा। अरे ओवम के बनने का पर्पस तो यही है, और जाइगोट बना होगा तो फर्टिलाइजेशन करके यूट्रस के दीवार में आएगा, 9 मंथ तक बच्चे को पालना है। यही चक्कर में यूट्रस के दीवार को और मोटा करेगा ये दोनों मिलके, और खूब जम के मोटा करेगा। लेकिन हां, यहां प्रोजेस्टेरोन का कुछ एक्स्ट्रा भी फंक्शन है। एक तो क्या फंक्शन है? ये यूट्रस को एकदम शांत रखेगा, क्योंकि ऐसा तो लग रहा है ना ओवरी को कि हमने तो ओवम बना दिया, कहीं यूज हो गया होगा तब तो जाइगोट बन गया होगा। तो यूट्रस को एकदम शांत रखेगा, क्योंकि अगर यूट्रस मूव करेगा तो जो बेबी बनेगा नीचे ना जाए। इस चक्कर में प्रोजेस्टेरोन यूट्रस को पूरी तरह से शांत रखेगा, वाइब्रेट नहीं होने देगा, उसको मोटेलिटी नहीं होने देगा। एक तो ये काम, और दूसरा सबसे बड़ा काम, ये प्रोजेस्टेरोन यहां से दूसरे फॉलिकल को ये बढ़ने से रोक देगा। क्यों रोक देगा? क्यों रोक देगा? रोकेगा इसीलिए कि अगर कहीं दूसरा अगर बड़ा हो जाए तो 14-16 दिन के बाद अगर फीमेल क्वाइटस की फर कहीं ओवम बनेगा तो जाइगोट ना बन जाए। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन दूसरे फॉलिकल को बढ़ने नहीं देता है और इसके दीवार को शांत रख दिया। अब इतना काम करके अब ये कॉर्पस ल्यूटियम इंतजार में है कि भाई हमने जो ये अभी जो ओवम बना था इसका यूज हुआ कि नहीं हुआ। इस इंतजार में 14 दिन पड़ा रह जाता है। लेकिन 14 दिन ओवुलेशन के 14 दिन, जैसे ओवुलेशन मान लो 16 को होगा तो 14 दिन और जोड़ दो, यानी 16 में 14 जोड़ो 29-30 तारीख, यानी उतने दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम इंतजार करता है। क्या इंतजार करता है? कि भाई हो सकता है हमने जो अभी ओवरी ओवम बनाया हो सकता है कहीं फॉलोपियन ट्यूब में यूज हुआ हो। इस चक्कर में ये 14 डेज वेट करता है और इसको वेट कराता है LH, और लगातार प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन निकालेगा और ये दोनों मिलकर और मोटा करेगा। ये प्रोजेस्टेरोन दूसरे फॉलिकल को बढ़ने से रोकेगा और यूट्रस को शांत रखेगा। ये चक्कर में कि हमने जो ओवम बनाया उसका यूज हो गया होगा, और इंतजार करते करते 14 डेज के बाद अचानक पता चला कि जा हमने जो ओवम बनाया था इसका यूज नहीं हुआ। तब अचानक क्या होगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो जाएगा कॉर्पस अल्बिकेंस में। आज जो कॉर्पस अल्बिकेंस बना तो ये किसी भी तरह का हार्मोन का सेक्रेशन नहीं करेगा। आज जहां हार्मोन का सेक्रेशन नहीं करा तो कितना दिन? इधर 14 दिन, यानी शुरू का 16 दिन था, 16 और 14 30 हो गया। फिर अगला जो 30 तारीख आएगा ये कॉर्पस ल्यूटियम जो अल्बिकेंस में चेंज हुआ तब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सेक्रेशन बंद। और जहां इसका सेक्रेशन बंद होगा तो यूट्रस के दीवार को कोई मेंटेन नहीं कर पाएगा, और जहां दीवार मेंटेन नहीं होगा तो फिर सडनली दीवार टूट टूट करके गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम ब्लडिंग कहेंगे। इसी को कितने दिन? फिर 3 से 4 दिन। यानी इसको अगर इस ग्राफ पर समझते हैं, इस पर समझते हैं, तो हमने क्या बोला ध्यान से समझिएगा। जैसे 1 से 3-4 दिन तक ये ब्लडिंग पीरियड है। ये क्या है भाई? जो दीवार मोटा हुआ था
ये जो दीवार आपका बहुत ज्यादा मोटा हुआ था वही दीवार आपका टूट करके गिर रहा है। ये जो वाल मोटा हुआ था 3 से 4 दिन, और हमने बोला ना कि 3 से 4 दिन फॉलिकल भी चुपचाप बड़ा होगा और 3-4 दिन ब्लीडिंग खत्म होगा। और फॉलिकल, अभी ये जो फॉलिकल है ये बड़ा होगा, एफएसएच बड़ा करेगा। अब 3 से 4 दिन ब्लीडिंग भी हो गया। अब जब तक ब्लीडिंग होगा तब तक चुपचाप बड़ा होगा। अब 3 से 4 दिन के बाद अभी ये 14वें 16वें दिन तक बड़ा होगा। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का है तो 14 दिन, 30 दिन का है तो 16 दिन, तब तक बड़ा होगा। और बड़ा होगा, अब क्या करेगा, एस्ट्रोजन निकालेगा। तो 13 से 18 के बीच में तो नॉर्मल काम होते रहेगा, लेकिन ये जो बड़ा होगा 14वें 16वें दिन तक, तो एस्ट्रोजन तो निकल रहा है। आज जो एस्ट्रोजन निकलेगा तो फिर अगेन दीवार को मोटा करेगा, लगातार फिर मोटा करेगा। फिर 14वें से 16वें दिन आते आते एस्ट्रोजन बहुत निकल गया, फिर दीवार अच्छा से मोटा होगा, ओवुलेशन हो चुका। उस समय क्या कहेगा, फीमेल के बॉडी में एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा होगा नहीं, और एस्ट्रोजन के कारण आपका सेक्सुअल अर्ज थोड़ा इंक्रीज करेगा, और साथ साथ ये दीवार बहुत मोटा होगा। यूट्रस की मोटिलिटी प्री ओवुलेटरी फेज में फास्ट होगी, क्योंकि फीमेल अगर सेक्सुअल कांटेक्ट में जाती है तो स्पर्म रिसीव करेगी इस चक्कर में। और 16वां दिन या 14वें दिन, अगर 30 दिन का साइकिल है तो 16वां दिन, 28 दिन का तो 14वें दिन अचानक एलएच सर्ज होगा और क्या करेगा, एफएसएच एलएच मिलके ओवुलेशन करा देगा। ओवुलेशन होगा तो हम फॉलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, यानी ओवुलेशन हो चुका। अब क्या होगा, ये जो आपका ओवुलेशन के बाद ये जो बेकार का कॉर्पस ल्यूटियम बचा ये 14 डेज तक मेंटेन होगा। हाँ, अगर फीमेल प्रेग्नेंट कर जाएगी तब ये 9 मंथ तक मेंटेन रहेगा, और ये मेंटेन कर रहा है कौन, एलएच। हाँ, प्रेग्नेंट अगर फीमेल हो जाती है तो उसमें एक और आ जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो प्लेसेंटा से निकलता है, और ये लगातार मेंटेन करके रखा, और ये आराम से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सिक्रेट करते रहेगा, और ये सिक्रेट होते रहेगा तो क्या होगा, दीवार और मोटा होगा। और प्रोजेस्टेरोन स्पेशली क्या करेगा, दूसरे फॉलिकल के ग्रोथ रेट को रोकेगा, यूट्रस को शांत रखेगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन हो चुका रहेगा ये सोच करके, और ऐसा करते रहेगा 14 डेज तक, यानी ओवुलेशन के 14 डेज तक। नहीं, अचानक पता चला 14 डेज के बाद क्या भाई कि फीमेल प्रेगनेंसी होल्ड नहीं की, तब अचानक कॉर्पस ल्यूटियम किसमें चेंज होगा, अल्बिकेंस में। आज जो अल्बिकेंस में चेंज होगा तो हार्मोनल सेक्रेशन स्टॉप, और जहां हार्मोनल सेक्रेशन स्टॉप होगा तो अब दीवार को कोई मेंटेन कर पाएगा, और जब दीवार को कोई नहीं मेंटेन करेगा फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग आपका क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक ओवेरियन फॉलिकल का हमने समराइजेशन देखा, और आप इसे अच्छे तरह से देख करके एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेना। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये आपका इस बार 2025 में 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इसे देख लेना और एक बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।